हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। So, welcome. Just give me a minute. हरे कृष्णा। So, welcome to our भगवत गीता सेशन। हम लोग डेली लेते हैं। तो कल भी हमने जैसे YouTube लाइव किया था, तो कल नेटवर्क का प्रॉब्लम था, बट टुडे अगेन वी आर ट्राइंग। हम लोग YouTube में लाइव ट्राई कर रहे हैं। आज भी एक्चुअली Zoom का जो टेक्निकल इशू है वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। सॉरी फॉर दैट प्रॉब्लम। प्लीज़ फॉरगिव अस फॉर दैट प्रॉब्लम। हम लोग उसको रिजॉल्व ट्राई कर रहे हैं, बट वो रिजॉल्व हो नहीं पाया। सो इसलिए आज हम लोग फिर से इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना। यूट्यूब में ही लाइव ट्राई कर रहे हैं। होपफुली आप लोगों को मेरा आवाज़ आ रहा होगा। हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू हु हैव जॉइंड ऑनलाइन ऑन यूट्यूब। कैन आई जस्ट चेक वंस, मेरा आवाज़ क्लियर आ रहा है क्या? ऑनलाइन चैट बॉक्स पे आप लोग लिख सकते हैं इफ माय वॉइस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हरे कृष्णा। कैन समबडी राइट इट ऑन चैट बॉक्स? क्या मेरा आवाज क्लियर आ रहा है? ओके, थैंक यू। सो थैंक्स अ लॉट एंड अगेन प्लीज फॉरगिव कि आज मैं यूट्यूब लाइव ले रहा हूँ, जूम पे नहीं आ पाया। आप लोग मुझसे बात नहीं कर पाएंगे, है ना। तो यूट्यूब की प्रॉब्लम है कि आई विल नॉट बी एबल टू हियर योर वॉइस, लेकिन आप लोग मुझसे इंटरैक्ट जरूर कर सकते हैं। तो आप लोग कैसे इंटरैक्ट करेंगे? आप लोग चैट बॉक्स पे लिख के इंटरैक्ट कर सकते हैं, है ना। तो आप लोग चैट बॉक्स पे लिखिए, अपने क्वेश्चन को चैट बॉक्स पे लिखिए, सो दैट आई कैन आंसर योर क्वेश्चंस। तो हमारा जो टॉपिक था कल का ही सेम टॉपिक आज भी हम कंटिन्यू करने वाले हैं। सो टॉपिक जैसे कि कल का था 3 गेट्स ऑफ हेल। तो श्लोका नंबर क्या था? कैन समबडी राइट इट ऑन चैट बॉक्स? श्लोका नंबर क्या था कल का? ओके, 16.20। 16 एक मिनट। हम्म 16.20 नहीं, 16.21। यस, सो 16.21 करने वाले हैं। 3 गेट्स ऑफ हेल आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सो विल स्टार्ट विथ प्रेयर्स। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फाइन। तो जैसे कि हम लोग एवरी टाइम श्लोका रिसाइटेशन करते हैं, है ना, तो आप लोगों को भी रिसाइट करने का मौका मिलता है, बट सॉरी आज आप लोगों को रिसाइट करने का मौका नहीं मिलेगा, बट आई विल रिसाइट एंड विल डिस्कस, है ना। अगर बाई चांस कोई इशू होता है प्लीज लेट मी नो ऑन चैट बॉक्स। जैसे अगर आवाज नहीं सुनाई दे रहा है, वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, या है ना कुछ क्लैरिटी नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज माई साउंड। यू शुड बी एबल टू हियर। मेरा जो साउंड है वो आपको क्लियर आना चाहिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा टॉपिक। अगर नहीं, जैसे कल हुआ, कल हम लोग ने टॉपिक लिया तो प्रॉब्लम हो गया, देन आई थॉट ऑफ कैंसलिंग द सेशन, क्योंकि क्या सुनाई नहीं दे रहा था बहुत सारे लोगों का। आई ट्राई टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम, लेकिन रिजॉल्व भी हुआ नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो कैंसिल कर देते हैं, कल कंटिन्यू करते हैं। फाइन। सो श्लोक है त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामोदस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। यहाँ पे बोला गया देयर आर 3 गेट्स लीडिंग टू दिस हेल: लस्ट, एंगर, greed. Every sane man should give this up.
फॉर दे लीड टू द डिग्रेडेशन ऑफ द सोल, है ना। तो कल जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि डिग्रेडेशन ऑफ सोल, डिग्रेडेशन ऑफ सोल, तो कल जो थोड़ा बहुत 5-10 मिनट हमने डिस्कस किया था उसमें पता चला, थोड़ा सा 1-2 पॉइंट मैंने डिस्कस किया था ना। तो लस्ट, एंगर, ग्रीड, इससे क्या प्रॉब्लम होता है? डिग्रेडेशन ऑफ सोल, है ना। तो डिग्रेडेशन ऑफ सोल, देखो डिग्रेडेशन का मतलब क्या है? जैसे देखो डिमोशन होता है ना, कंपनी में जाते हैं, अभी जैसे मान लो आप 5th स्टैंडर्ड में, तो डिग्रेडेशन का मतलब क्या है? आप 6th स्टैंडर्ड में नहीं जाएंगे, है ना। आप आइदर फेल हो जाएंगे, 5th स्टैंडर्ड में रहेंगे, नहीं तो 4th स्टैंडर्ड में आ जाएंगे, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझना। डिग्रेडेशन मतलब आप आगे नहीं जाएंगे, या तो पीछे आ जाएंगे, नहीं तो फेल होके वहीं पर रह जाएंगे। तो ये तो हो गया हमारा एकेडमिक्स, लेकिन डिग्रेडेशन ऑफ सोल का मतलब क्या है? हमारा जो सोल है, हम जो है, हमारा जो कॉन्शियसनेस है, वो आगे नहीं बढ़ेगा, वो एडवांस नहीं होगा, है ना। अगर वो एडवांस नहीं होगा तो हम भक्ति में आगे कैसे बढ़ेंगे? तो ये जो 3 चीजें हैं, जैसे देखिए जो पढ़ाई करता है उसको पता रहता है कि मैं क्या करूंगा तो मेरा पढ़ाई में नुकसान हो जाएगा, है ना। तो ये हमें समझने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या करूंगा तो मेरा पढ़ाई में नुकसान हो जाएगा, मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे, वो हमें समझना चाहिए। तो वैसे ही हमें समझना पड़ेगा कि मैं क्या ऐसा करूंगा तो मेरा जो सोल है या जो मेरा जो कॉन्शियसनेस है वो नीचे जाएगा। वो क्या है? काम, क्रोध, लोभ, है ना। लस्ट, एंगर, ग्रीड। लस्ट मतलब काम, इंडिपेंडेंटली एंजॉयिंग मेंटालिटी, भगवान से अलग होके एंजॉय करना। एंगर, गुस्सा करना, क्रोध करना। ग्रीड, हैंकरिंग, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, है ना। तो ये 3 चीज जो है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये 3 चीजों को कभी हमारे लाइफ में एंटर होने नहीं देना है। तो लस्ट, जैसे मैंने बताया, लस्ट का एक स्पेशलिटी है। देखो, अगर आपका लस्ट सेटिस्फाई हो जाता है तो ग्रीड आएगा, अगर आपका लस्ट सेटिस्फाई नहीं होता है तो एंगर आएगा। बहुत लॉजिकल पॉइंट है। जैसे मान लो आपका लस्ट है कि मुझे गुलाब जामुन खाना है, मुझे गुलाब जामुन खाना, मुझे गुलाब जामुन खाना है। मान लो आपको मिल गया, जस्ट इमेजिन आपको गुलाब जामुन मिल गया, और आपको गुलाब जामुन मिला 1। अगर आपको 1 गुलाब जामुन मिल गया ना, तो क्या होगा? और 1 चाहिए, ग्रीड, है ना। और 1 चाहिए, मिल गया मतलब ग्रीड। अच्छा नहीं मिला तो क्रोध, एंगर, गुस्सा आएगा। तो लस्ट सेटिस्फाई होता है तो ग्रीड आ जाता है, सेटिस्फाई नहीं होता है तो एंगर आ जाता है ना। तो ये तीनों इंटरकनेक्टेड है, लस्ट, एंगर, ग्रीड। इसको बोलते हैं लैग फॉर्मूला। इंग्लिश में लैग का मतलब पीछे, लैग का मतलब पीछे रहना, है ना। तो पीछे रहना मतलब हम लैग हो जाते हैं, है ना। तो जैसे, है ना, जैसे किसी से पीछे रहेंगे तो वैसे ही जो हमें स्पिरिचुअल लाइफ में ये 3 चीज पीछे कर देता है, लैग फॉर्मूला, लस्ट, एंगर, ग्रीड। तो यहाँ पे पर्पट बहुत ही छोटा है। The beginning of demonic life is described herein. One tries to satisfy his lust, and when he cannot, anger and greed arises. A sane man who does not want to glide down to the species of demonic life must try to give up these 3 enemies which can kill the self to such an extent that there will be no possibility of liberation from this material entanglement. My God, कितना important point बोला है, सोचो। सोल को किल कर देता है, मार देता है ना। हम लोग तो सोचे थे प्रभु जी सोल को कैसे मार सकता है प्रभु जी, ये तो गलत है प्रभु जी, आप तो गलत फिलोसॉफी सिखा रहे हैं, है ना। है ना।
न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता न भूयः अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराण, है ना। सोल को तो नहीं मारा जा सकता, लेकिन आप बोल रहे सोल कैसे किल हो जाएगा। हाँ, सोल को मारा जा सकता है। सोल कैसे किल हो जाएगा? देखो, सोल तो नहीं मरेगा, लेकिन किल होने का मतलब क्या है? हमारा कॉन्शियसनेस डिग्रेड होना। तो अगर हमारा कॉन्शियसनेस डिग्रेड होता है तो उसका अर्थ है हमारा सोल किल या सोल को मार देना। तो इसीलिए ये 3 चीजों से हमेशा हमें बचना चाहिए। क्या क्या? लस्ट, एंगर, ग्रीड। लस्ट, एंगर, ग्रीड हमेशा याद रखना। ये 3 चीजों से हमेशा बचना है। एक लास्ट पॉइंट बोलूंगा, देन वील गो फॉर चैंटिंग। जस्ट वांटेड टू कंफर्म बिफोर कंटिन्यूइंग। क्या मेरा आवाज क्लियर आ रहा है? कैन यू राइट इट ऑन चैट बॉक्स? प्लीज कंफर्म दिस। कैन यू राइट वाई और यस? इट विल गिव मी सम काइंड ऑफ सैटिस्फैक्शन। ओके, थैंक यू। तो लेकिन इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? लस्ट, एंगर, ग्रीड है ना, उसको भगवान की सेवा में लगाना है। कल जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, आत्मेंद्रिय प्रीति, कृष्णेंद्रिय प्रीति, है ना। कृष्ण की सेवा में जब लगाएंगे तो लस्ट नहीं, लव हो जाता है। तो हमें अपनी जो इच्छाएं हैं उसको कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। जब कृष्ण की सेवा में लगाएंगे तो फिर ग्लोरियस हो जाएगा, वो लस्ट नहीं, वो लव हो जाएगा। और उसमें अगर एंगर भी आया तो भगवान की सेवा में लगाएंगे, ग्रीड भी आया तो भगवान की सेवा में लगाएंगे, तो वो बहुत प्योर हो जाता है। और फिर हमारा सोल डिग्रेड नहीं होगा, हमारा सोल अपग्रेड होगा है ना, ऊपर ऊपर जाएगा, आगे आगे जाएगा, सीढ़ी में ऊपर चढ़ेगा सोल। ठीक है, फाइन। हरे कृष्णा। सो नाउ वी विल गो फॉर चैंटिंग, है ना। सो जय श्री कृष्ण चैतन्य तो आप लोग मेरे पीछे रिपीट नहीं कर सकते, लेकिन आप लोग मेरे साथ चैंटिंग कर सकते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज, है ना, आप लोग जहां कहीं भी है, आप लोग मेरे साथ चैंटिंग कीजिए। 108 बार, 108 टाइम्स हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग करेंगे। ध्यान से सुनिए। और फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेंगे। देयर विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर सेशन आफ्टर दिस चैंटिंग। चैंटिंग के बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन से आप लोग चैट बॉक्स पे लिखेंगे, आंसर मैं करूंगा, ठीक है, लेकिन चैंटिंग के बाद, मेडिटेशन के बाद। फाइन। सो लेट अस स्टार्ट आवर चैंटिंग। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा. Thank you all of you for chanting with me. Thank you, thanks a lot. Now we'll take some questions. है ना, अगेन प्लीज फॉरगिव. मैं जूम पे नहीं आ पा रहा हूँ, आप लोगों को मेरे को है ना सुनने नहीं मिल रहा है. आई एम वेरी अनफॉर्चुनेट. आई एम वेरी ईगर टू, है ना, जब आप लोग का आवाज सुनाई देता है तो आई एम ऑल्सो वेरी एंथुसियास्टिक टू आंसर. लेकिन क्या करें, अभी आप लोग क्वेश्चन चैट बॉक्स पे लिख रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका भाव मुझे समझ ना आए आपके क्वेश्चन से. तो अगर कुछ लोग हिंदी में पूछना चाहते हैं तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ टेंशन नहीं. आप लोग इंग्लिश में लिखिए, हिंदी में लिखिए, जैसा भी, whatever is my understanding I will try to clarify. But please आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, है ना. आज के लिए अगर आप हुआ तो टॉलरेट कीजिए, कभी कभी अगर ऐसा इशू होता है तो प्लीज टॉलरेट, है ना. तो हम लोग इसको करेंगे एंड देन टुमारो अगेन वी विल कंटिन्यू विद आवर जूम. ठीक है, फाइन. सो वी विल टेक आवर फर्स्ट क्वेश्चन. तो जिनको भी क्वेश्चन है आप लोग चैट बॉक्स पे लिखिए so that I can read those question and answer. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है that only Prabhupada is Diksha Guru and other than him everyone is Shiksha Guru. नहीं,
प्रभुपाद दीक्षा गुरु थे और अभी वो शिक्षा गुरु हैं, ठीक है। तो दीक्षा गुरु अभी इस्कॉन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे शुद्ध भक्त हैं जो दीक्षा देते हैं, वो दीक्षा गुरु हैं। ऐसे कुछ कुछ गधे आपको बोलेंगे कि इस्कॉन में ऐसा कोई नहीं जो दीक्षा दे सकता है ना, तो उनकी बात हमें नहीं सुनना चाहिए, उनको रिजेक्ट मार देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इनका मनगढ़ंत चीजें हैं, वो डालते रहते हैं। तो इस्कॉन में अभी भी बहुत सारे शुद्ध भक्त हैं जो आपको दीक्षा देते हैं, बहुत सारे शिक्षा गुरु हैं। प्रभुपाद भी हमारे शिक्षा गुरु हैं, है ना। प्रभुपाद हमारे सबसे पहले शिक्षा गुरु हैं, क्योंकि उनकी वजह से हमें भक्ति मिला। लेकिन ऐसा नहीं है ओनली प्रभुपाद इस दीक्षा गुरु, नहीं, प्रभुपाद तो दीक्षा गुरु थे, लेकिन अभी भी बहुत सारे इस्कॉन में से शुद्ध भक्त हैं जो दीक्षा देते हैं। तो आपको अगर दीक्षा लेना है तो उनसे दीक्षा लें, ठीक है। ऐसा नहीं प्रभु जी मैंने तो प्रभुपाद को दीक्षा गुरु मान लिया, अभी तो और कुछ जरूरत नहीं है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। आपको एक दीक्षा गुरु चूज करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। We get early, but spiritual things takes time. Why does it? Maya is more powerful. हाँ, spiritual things take time because we don't have intensity. है ना। मटेरियल थिंग्स क्यों जल्दी मिल जाता है? क्योंकि हमारी इच्छा होती है। स्पिरिचुअल चीजों के लिए इच्छा नहीं है, इसलिए इट टेक्स टाइम। जब मन लगा के कोशिश करेंगे ना, अच्छे से जब कोशिश करेंगे तो स्पिरिचुअल चीजें भी टाइम नहीं लगेगा। कोशिश कीजिए, अच्छे तरीके से ट्राई कीजिए। यस, फिर अगला क्वेश्चन है व्हेन माय फैमिली मेंबर्स, अरे बाप रे, इतना सारा चैट पे आ रहा है, मैं कौन सा क्वेश्चन पढ़ूं? ओके फाइन। That me without reason I'm not able to control anger. How to control? How to control anger? देखो, एंगर को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एंगर और डेंजर में सिर्फ एक ही वर्ड का फर्क रहता है, डी। है ना। तो डेंजर, तो एंगर को कंट्रोल करना है। क्योंकि क्या होता है, जब हम गुस्सा करते हैं ना, तो सबसे ज्यादा नुकसान पता है हम किसका करते हैं? हमको क्या लगता है, मुझे गुस्सा आ गया मैं पूरा सबको परेशान कर दूंगा, नुकसान कर दूंगा सबका। नहीं, सबसे ज्यादा नुकसान आप खुद का करते हैं। तो इसलिए गुस्सा नहीं करना चाहिए। एक बार क्या हुआ, आई विल टेल यू वन थिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने शायद ये पहले भी बताया था। मैं बहुत सुंदर सा चीज बनाया था आर्ट एंड क्राफ्ट में, जब छोटा था स्कूल में, शायद 5th या 6th में था। बहुत सुंदर सा चीज बनाया था, क्राफ्ट, है ना। तो उसके लिए एक अच्छे मार्क्स भी मिले थे, बहुत अप्रिसिएशन मिला था। तो उसको लाके ने रखा था संभाल के। तो मैं जब छोटा था तो बहुत गुस्सा करता था। तो एक दिन बहुत ज्यादा गुस्सा आया, मैं चिढ़ गया पूरा। मम्मी डैडी है ना, मदर फादर से मैं पूरा चिढ़ गया, क्या ये लोग है ना मेरी बात नहीं सुनते। इतना गुस्सा आया कि मैं गया उस चीज को डायरेक्ट उठा के पटक दिया और पूरा कुचल के उसका पाउडर कर दिया। नहीं जाओ, एंड यू विल बी शॉक टू नो, वो जब डिस्ट्रॉय हो गया ना, माय गॉड, उसके बाद मैं रियलाइज किया, हे भगवान मैंने क्या किया, इतना मेहनत से मैंने इसको बनाया था और नुकसान हो गया। तो जब गुस्सा आता है ना हमको, तो सबसे ज्यादा हम खुद का नुकसान करते हैं। तो इसलिए गुस्सा नहीं करना चाहिए, ठीक है। विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर यहाँ पे, ओ हाउ कैन यू चैंट सो फास्ट? नहीं नहीं, सी जब आप चैंटिंग करते रहते हैं तो चैंटिंग करते करते प्रैक्टिस हो जाता है। तो जब आप प्रैक्टिस हो जाता है तो चैंटिंग कर सकते हैं फास्ट। लेकिन अगर आप नए हैं तो यू गो स्लो, यू कैन नॉट कैच मी। तो आप काउंट कीजिए, फिर क्लास के बाद आप बाकी का काउंट चैंटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है माई क्वेश्चन इज बीइंग, अच्छा यहाँ पे है, ओ एंगर, गुस्सा भगवान की सेवा में कैसे लगेगा? गुस्सा भगवान की सेवा में लग सकता है। कैसे लगेगा? अर्जुन ने लगाया, हनुमान जी ने लगाया, प्रभुपाद जी कहा करते थे, है ना। हनुमान जी ने क्या किया, गुस्सा आया हनुमान जी को, और हनुमान जी ने पूरा रावण के सेना को उड़ा दिया। और अर्जुन को भी गुस्सा आया, तो अर्जुन ने उसको महाभारत के युद्ध में यूज किया। तो यूज इट फॉर कृष्ण, क्रोध भक्त द्वेषी जने, है ना। जो भगवान और भक्त के द्वेषी होते हैं उनके तरफ क्रोध दिखाना चाहिए, भक्तों के तरफ नहीं, भगवान के तरफ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
इज लस्ट सिमिलर टू अटैचमेंट? यस, लस्ट इज सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर टू अटैचमेंट, लेकिन लस्ट और अटैचमेंट में थोड़ा डिफरेंस है। लस्ट में क्या है, लस्ट इज इच्छा, इंडिपेंडेंटली एंजॉइंग का इच्छा है। अटैचमेंट क्या है, जब आप उसको कर देते हैं, करते 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 अटैचमेंट हो जाता है। जैसे कोई बंदा सिगरेट फूकता है, तो वो जो इच्छा है वो लस्ट है, क्राइम है, लेकिन उसको फूकते 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 आसक्त हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है, लत लग जाता है, दैट इज अटैचमेंट। ठीक है, ओके। यहाँ पे लिखा है जन्माष्टमी सेलिब्रेट हो कर रहे हैं और मुझसे बोल रहे हैं कल करने को। हाँ यस, जब भी आपके घर पे जब भी जन्माष्टमी सेलिब्रेट हो रहा है तभी सेलिब्रेट कीजिए, है ना। लेकिन अगर आपके आजू बाजू कोई इस्कॉन टेम्पल है तो आप इस्कॉन टेम्पल में जाके सेलिब्रेट कीजिए, बहुत अच्छा है ना, दैट विल बी वेरी नाइस। सॉरी, गिव मी अ टाइम। ओके फाइन, विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हरे कृष्णा, क्या मैं कृष्णा को देख सकता हूँ? देखो, कृष्णा को आप देख सकते हैं लेकिन कृष्णा को देखने से ज्यादा आप ये इच्छा कीजिए कि कृष्णा आपको देखेंगे। ठीक है, आप कृष्णा को देखेंगे तो भी आपको समझ में नहीं आएगा। आप बोलेंगे क्योंकि दुर्योधन ने भी कृष्णा को देखा था लेकिन समझ नहीं आया उसको कुछ, वो सिर्फ देखा और भूल गया फिर। क्यों? क्योंकि अंदर काम, क्रोध, लोभ ये सब भरा हुआ था ना, इसलिए उसको समझ में नहीं आया। कृष्णा को देखा तो भी समझ नहीं पाया। लेकिन हम कृष्णा को देखेंगे तो हम भी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हमें क्या करना फिर? ऐसा कुछ कार्य करना है जिससे कृष्ण हमें देखे। वो क्या करना है? हम चैंटिंग कर सकते हैं, भगवान का सेवा कर सकते हैं, इस्कॉन मंदिर जा सकते हैं, है ना, भगवत गीता पढ़ सकते हैं। जब हम ये कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं हम, है ना, कृष्ण स्टार्ट्स पेइंग अटेंशन ऑन आवर लाइफ्स। ओके ओके, इट्स टू हार्ड टू गिव अप अ तामसिक डाइट। तामसिक खाना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो तामसिक खाना डिफिकल्ट होता है जब हम समझेंगे कि उसका प्रॉब्लम्स क्या है तो हम नहीं खाएंगे। लेकिन हमें अच्छी तरह समझना है, हमें आदत पड़ गया है ना। तो सबसे पहली बात तो आपको समझना है उसका डेंजर क्या है, और दूसरा ये भी समझना है कि हमें आदत लग गया है तो उसको ग्रेजुअली कम करना है, तुरंत नहीं, ग्रेजुअली। तो सबसे पहले तो तामसिक डाइट में प्रॉब्लम क्या है, हम तमोगुण में चले जाते हैं। तमोगुण में जाएंगे तो क्या होगा? डिग्रेडेशन ऑफ सोल। आज हमने पढ़ा ना, त्रिविधम नरकस्येदम। तो हमारा जो सोल है वो डिग्रेड हो जाता है तमोगुणी खाना खाने से। और तमोगुणी खाना आप तुरंत भी बंद नहीं कर सकते, तो ग्रेजुअली बंद करो। ग्रेजुअली कैसे करेंगे? जैसे मान लो आप हमेशा बाहर खाते थे रेस्टोरेंट में, तो अभी आपको क्या करना है? हमेशा मत खाओ, हफ्ते में 5 दिन खाओ या हफ्ते में 4 दिन खाओ फिर धीरे धीरे घटाओ उसको, घर पे कुकिंग करो, घर पे खाओ। तो तमोगुणी खाना धीरे धीरे जब आप अवॉइड करेंगे तो यू विल बी सक्सेसफुल। फिर यहाँ पे लिखा है न्यू डिवोटी के लिए बताइए कि जन्माष्टमी के दिन क्या क्या करें। न्यू डिवोटी में जन्माष्टमी क्या करेगा? डिवोटी जन्म सिंपल है। न्यू डिवोटी हो, ओल्ड डिवोटी हो, आपको सबसे पहले इस्कॉन मंदिर जाओ आसपास। अगर इस्कॉन मंदिर नहीं है तो आप लाइव अटेंड करो। हमारा भी जो आएगा प्रोग्राम यहाँ पे इस्कॉन बिलासपुर का, ये लाइव में आएगा, तो आप इसमें लाइव भी आ सकते हैं, है ना। हमारे इस चैनल में भी हम कोशिश करेंगे लाइव डालने का, सो दैट आप लोग भी उसको बेनिफिट ले सकते हैं। यहाँ तक कि मैं तो सोचता हूँ आप हमारे चैनल में भी नहीं आएंगे तो चलेगा, वृंदावन का भी लाइव आएगा, आप वो देख सकते हैं, उसका बेनिफिट ले सकते हैं। बहुत सारे इस्कॉन बड़े बड़े मंदिर का लाइव आएगा तो आप उसको देख के उसका बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है। और हाँ, जैसे आपने बताया क्या क्या करें, तो आई वुड सजेस्ट यू कि थोड़ा एक्स्ट्रा चैंटिंग कर सकते हैं। और इस्कॉन में कृष्णा बुक मिलता है, कृष्णा के बहुत सारे पास टाइम्स होते हैं उसमें, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है जन्माष्टमी में फास्टिंग कैसे करें?
यस देखो जैसे कि मैं लास्ट टाइम भी बताया था कि फास्टिंग ऐसा नहीं होता है कि हम भूखे मर रहे हैं, रो रहे हैं भगवान के लिए, भगवान क्या फंसा दिया मुझे जन्माष्टमी। नहीं, फास्टिंग सिंपल है, अगर आप एंगेज्ड रहेंगे ना तो फास्टिंग ऑटोमेटिकली हो जाता है। जैसे मैंने कुछ दिनों पहले एग्जांपल दिया था ना कि कुछ ना कुछ करते रहना है हमें, तो फिर हमें फास्टिंग नहीं फील नहीं होगा। जैसे बहुत सारे लोग जब जॉब पे जाते हैं ना, ऑफिस, आपको पता है कभी कभी काम इतना ज्यादा रहता है कि खाना भूल जाते हैं। आप लोगों ने ऐसा भी होता है? हाँ होता है, आप पूछो कुछ लोगों को, जॉब पे इतना बिजी रहते हैं कि खाना भूल जाते हैं। सोचो एक भौतिक कार्य को करते करते वो खाना भूल जा रहे हैं, आप तो आध्यात्मिक सेवा करेंगे तो खाना भूल जाएंगे। तो इसलिए सेवा में एंगेज होंगे तो फास्टिंग कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जपा करने का साइंटिफिक रीजन क्या है? सिर्फ जपा करने का एक रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने सुना होगा, एक साउंड को जब हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में गाते हैं तो उससे ग्लास टूट जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, ऑनलाइन यूट्यूब पे आप लोग सर्च मार सकते हैं। जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में एक साउंड वाइब्रेशन छोड़ता है ना तो उससे ग्लास भी टूट जाता है, बिना छुए बिना फोड़े टूट जाता है। कैसे बताऊं? वो साउंड का पावर है, साउंड वाइब्रेशन का पावर है। वैसे ही जब हम चैंटिंग करते हैं तो हमारे मुंह से जो मंत्र निकलता है, जब हम उसको ध्यान से सुनते हैं तो इट इज इक्विवेलेंट टू रेजोनेंस। अभी रेजोनेंस को हिंदी में क्या बोलते पता नहीं लेकिन वो रेजोनेंस होता है। मतलब क्या है, बराबर हमारे माइंड में जो जितने भी अनर्थास हैं, एंजाइटीज है, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इसीलिए ये एक साइंटिफिक रीजन है। साउंड वाइब्रेशन जैसे चीजों को इफेक्ट करता है, वैसे हमारे माइंड को भी इफेक्ट करता है। हरे कृष्ण नाम होता है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, इज इट करेक्ट टू डिजायर फॉर गोलोक और वी शुड आस्क फॉर कृष्णा सेवा एंड भक्ति? देखो, कभी गोलोक के बारे में पूछना कोई बुरी बात नहीं, आप गोलोक के बारे में पूछ सकते हैं। अगर आपको गोलोक जाना है तो गोलोक के बारे में पूछ सकते हैं, लेकिन हमारा जो भाव है वो क्लियर रहना चाहिए। गोलोक जाने का मतलब क्या है? गोलोक जाके वहां पे 2 BHK फ्लैट लेके एसी में नहीं रहना है हमें। तो गोलोक जाने का मतलब क्या है? गोलोक जाने का मतलब है सेवा करना। तो अगर आप सेवा कर रहे हैं तो आप इस दुनिया में भी हैं तो गोलोक में है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम गोलोक इसलिए नहीं जा रहे हैं अरे वाह बढ़िया मजा करने मिलेगा, कोई टेंशन नहीं उधर सिर्फ एंजॉय करो, ना ना। तो इसीलिए हमारा जो भाव है वो क्लियर होना चाहिए, व्हाट वी वांट। अगर हम गोलोक डिजायर कर रहे हैं लेकिन एंजॉयमेंट डिजायर कर रहे हैं तो क्या फायदा है ना। ओके, वील गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन आई सेलिब्रेट जन्माष्टमी इन बोथ डेज? यस लेकिन दोनों दिन फास्टिंग करेंगे तो आपका हालत खराब हो जाएगा। एक ही दिन कीजिए, 19 को कीजिए। अगला क्वेश्चन है, यस फास्टिंग 19 को करना है, 19 को। अगला क्वेश्चन है, अगर ऑनियन गार्लिक कंज्यूम करें तो तुलसी की माला में चैंटिंग नहीं कर सकते, तो क्या नाम नीम की माला में कर सकते हैं क्या? नहीं, हाँ हाँ, नीम की माला में चैंटिंग कर सकते हैं। देखो, आप जब गार्लिक ऑनियन खाते हैं तो ऐसा नहीं कि चैंटिंग बंद कर दो, ऐसा मत करो रे बाबा आप बोलेंगे प्रभु जी मैं तो नॉनवेज खाता हूँ ना, माला कैसे कर सकता हूँ? मैं माला नहीं करूँगा। हाँ तो नहीं, मैं नहीं बनूंगा। नहीं नहीं ऐसा मत करो, माला करो, अच्छे से करो। नीम का माला में करो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तुलसी का माला में चैंटिंग नहीं कर सकते। ठीक है, और नीम का माला सस्ता भी आता है तो कोई चिंता नहीं। धीरे धीरे माला करते करते आप जब प्यूरिफाई हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, एंड देन यू कैन चैंट ऑन तुलसी बीड्स। अगला क्वेश्चन है, प्रभु जी कितने बजे से कितने बजे तक फास्ट रखना है, क्योंकि मैं कल सेलिब्रेट। ओके, देखो फास्टिंग हम रात को 12 बजे तक से करते हैं जन्माष्टमी का। ठीक है, Can I chant 108 times Hare Krishna every morning but never gone to my ISKCON temple since I am preparing for my medical exam? Can I do japa every day? Please say from अच्छा। यस यस, आप जपा करते रहिए, कभी भी कीजिए, सुबह कीजिए रात को कीजिए, कोई नियम नहीं है, चैंटिंग करते रहिए। फिर यहाँ पे लिखा है, प्रभु जी should we have satisfaction in our life? Sometimes we say necessary in, but we heard that we should not be satisfied, should always be eager to explore. Yes,
हमें समझना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आया कि क्या हमें सेटिस्फाइड रहना चाहिए। डेफिनेटली सेटिस्फाइड रहना चाहिए, लेकिन किसमें सेटिस्फाइड रहना चाहिए, किसमें सेटिस्फाइड नहीं रहना चाहिए, ये हमें समझना पड़ेगा, है ना। आप बोलेंगे प्रभु जी पिछले 2 महीने से आपका क्लास अटेंड कर रहे हैं, अभी हम सेटिस्फाइड हो गए, अभी आपका क्लास अटेंड नहीं करेंगे, बोर हो गए। तो ऐसा नहीं करने का, है ना। तो शास्त्र बताता है ऐसे कुछ चीजें हैं जिसमें हम सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए, ऐसे कुछ चीजें जिसमें हम सेटिस्फाइड होना चाहिए। आप बोलेंगे मुझे पैसा कमाना, पैसा कमाना, पैसा कमाना, अरे भौतिक चीज है, इसमें आपको सेटिस्फाई होना है, एक हद तक जाके आपको स्टॉप कर देना है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में आपको सेटिस्फाइड नहीं रहना, और ईगर, और एक्सप्लोर करना, और जानने की कोशिश करना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका जो रियल नेचर है सोल का, वो स्पिरिचुअलिटी है ना, इसीलिए उसको और ज्यादा से ज्यादा करते रहना। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू ब्रिंग फैमिली मेंबर्स टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। यस, आपका बिहेवियर अगर अच्छा रहेगा तो आपके फैमिली मेंबर्स भी कृष्णा कॉन्शियसनेस में आएंगे। तो आपके फैमिली मेंबर्स को दिखना चाहिए आप में क्या बदलाव आ रहा है ना। अगर आप में बदलाव नहीं आ रहा है तो वो लोग और दूर जाएंगे कृष्ण से। तो आप में जो बदलाव आ रहा है, ऐसे चीजों में बदलाव लाना है जिसको वो एप्रिशिएट करें, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ, ध्यान से सुनो। ऐसे चीजों में बदलाव लाना है जिसको वो एप्रिशिएट करें, आप एप्रिशिएट करें नहीं। आप बोलेंगे प्रभु जी ने इस क्लास में बोला था गार्लिक ऑनियन छोड़ दो, तामसिक खाना है, बदलाव लाएंगे, रेवोल्यूशन लाएंगे घर पे, गार्लिक ऑनियन बंद। तो पिताजी झाड़ू पकड़ेंगे, मम्मी चप्पल पकड़ेगी, है ना, भाई बहन बेलन पकड़ के धोएंगे आपको पकड़े। कौन सा सिस्टम ला रहे हो? नहीं, पहले हमारा बिहेवियर में बदलाव लाओ, है ना। थोड़ा सेवा करो घर वालों का, पढ़ाई अच्छे से करो, अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से निभाओ, तब जाके घर वालों को लगेगा अरे यार ये बंदा तो मानना पड़ेगा, गुड। तभी आप स्पिरिचुअलिटी का जो आपके ऊपर जो चेंज आया उससे उनको इंस्पिरेशन मिलेगा। तब जाके वो आपसे पूछेंगे बेटा आप क्या करते हैं, जरा हमें भी बताइए। तो फिर आप बोले अरे नहीं हम कुछ नहीं करते, छोटा मोटा चीज है, आप छोड़ो। आप नहीं नहीं हमें भी तो सिखाओ, हम भी जानेंगे। तो जब वो पूछते हैं तो आप उनको बता सकते। ठीक है, तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हमारा बिहेवियर। हाउ टू फास्ट ऑन अपीयरेंस डे ऑफ श्रील प्रभुपाद। तो देखो प्रभुपाद जी का आविर्भाव दिवस है जन्माष्टमी के अगले दिन, तो दोपहर को 12 बजे तक फास्टिंग करना है। 12 बजे तक फास्टिंग के बाद आप नॉर्मल प्रसाद खा सकते हैं, राइस, दाल, चपाती, सब्जी, कचौड़ी, पूरी जो आप बना के खाना चाहें खा सकते हैं। प्रभु जी गोलोक इक्वल्स टू गवर्नमेंट जॉब। अच्छा गोलोक गवर्नमेंट जॉब के इक्वल हो जाए। गवर्नमेंट देखो, आप जाओ किसी गवर्नमेंट जॉब वाले को आजकल पूछो, वो भी बहुत टेंशन में रहता है ना। तो ऐसा नहीं है कि वो बिना टेंशन का जीता है, नहीं रे बाबा, वो भी बहुत परेशान रहता है। मशरूम, मसूर दाल, चॉकलेट, आइसक्रीम क्यों नहीं खाते, उनका साइंटिफिक और स्पिरिचुअल रीजन क्या है? क्यों नहीं खाते? क्योंकि वो तमोगुणी खाना है, पैशनेट, रजोगुणी और तमोगुणी खाना है, उसमें गलत गलत चीजें पड़ती हैं। मशरूम फंगस है, मसूर दाल रजोगुणी है, चॉकलेट आइसक्रीम रजोगुणी चीज है, तमोगुणी चीज है। ये सब चीजें हम खाने से ना इसमें अलग अलग केमिकल्स पड़ते हैं जो अच्छा नहीं रहता है हमारे शरीर के लिए। वी शुड नॉट ईट। फिर यहाँ पे लिखा है प्रभु जी क्या हम भगवान के लिए केक जन्माष्टमी के दिन कर सकते हैं? यस यस, आप केक बना सकते हैं, लेकिन घर पे बनाइए, वो बाहर वाला केक मत खरीदिए, है ना। बाहर वाला केक खरीदेंगे तो फिर भगवान वो केक आपके पास ही फेंकेंगे, नहीं चाहिए तेरा, बाहर से खरीद के ला के देता है, गंदा चीज है। आप बनाइए, वो अच्छा नहीं भी बना तो भी भगवान उस प्रेम को खा लेंगे, है ना। लेकिन आप प्रेम से बनाएंगे तो भगवान को बहुत अच्छा लगेगा वो। ठीक है, प्रभु जी कैन वी स्टिल चैंट, वर्शिप एंड रीड भगवत गीता व्हाइल हैविंग अ तामसिक लाइफस्टाइल? यस, व्हाई नॉट। आप स्पिरिचुअलिटी का प्रैक्टिस तभी भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको क्या लगता है मैं थोड़ी सत्वगुणी हूँ, मैं भी तामसिक और रजोगुणी हूँ, मैं तो आप लोगों से भी ज्यादा तमोगुणी और रजोगुणी हूँ। लेकिन
मुझे एक होप है, क्या? व्हेन आई चैंट, व्हेन आई प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी, तो मेरे में इंप्रूवमेंट आएगा, है ना। हम थोड़ा ऊपर ऊपर जाएंगे, सतोगुणी लाइफस्टाइल जिएंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तामसिक लाइफस्टाइल हो फिर भी हमें स्पिरिचुअल लाइफ कंटिन्यू करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? बट आई डू चैंटिंग इन तुलसी माला एज आई वंस अंडर, व्हाट शुड आई डू? अरे अच्छा, आप ऑनियन गार्लिक खाते हैं और तुलसी माला में चैंटिंग करते हैं, तो आप अभी स्टॉप कर दीजिए, आप उसको रख दीजिए कहीं और आप नीम का माला में चैंटिंग कीजिए। बाद में जब आप छोड़ देंगे तो फिर तुलसी का माला में चैंटिंग कर सकते हैं, क्योंकि अपराध लगता है।